बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, तमाम तर नज़रें पेशावर पर लगी हुई हैं। क्या नंबर गेम आपको नज़र आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या वो गोल अचीव कर पाएगी जो मार्का कल मारने जा रहे हैं? क्योंकि कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि हुकूमती साइड से तो सुहेल आफरीदी साहब ने जमा करवाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी कागजात नामजदगी आ चुके हैं। कुल 4 उम्मीदवार होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई कानूनी पेचीदगियां भी सामने आ सकती हैं? और पीटीआई देखिए, अदील सरफराज साहब तबले जंग बच चुका है और अभी तो हम यहाँ पर बैठकर इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। पेशावर में अपोजिशन के लोगों से, यानी कि जो वफाक में हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन है, वहाँ पे भी कुछ लोगों से बात हुई है। तहरीक इंसाफ में बहुत ही अहम लोगों से हैरान कुन तौर पर जो नई तफसीलात आई हैं वो बड़ी ही दिलचस्प है। 84 का नंबर क्या बताता है, नंबर गेम क्या है, किसको कहां रखा गया है, किन को टोलियों में बांटा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किन को गायब कर दिया गया है, किन पर नजरें लगी हुई थी अपोजिशन की, या जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है उसके गले में फंस चुका है एजेंडा आइटम नंबर 5। और अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है। प्लान ए क्या था, प्लान बी क्या था, प्लान सी क्या था, वो सारे के सारे फारिग हो गए। अब होने क्या जा रहा है, ये तमाम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो देखें, एक मफरूज़ा था इस वक्त जो वफाक में हुकूमत बैठी हुई है, उनका मफरूज़ा ये था कि इमरान खान इतना बड़ा पंगा ले ही नहीं सकते कि अपनी सेटल्ड हुकूमत को इस तरीके से अनसेटल करें। एक बात जहन में रखिएगा, अभी भी इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये जो गेम शुरू हुई है, ये इसका ख़ात्मा तहरीक इंसाफ की एक जो आखिरी सूबा है जिसमें हुकूमत बची है, उसके ख़ात्मे पे मुंतज हो सकता है। आइनी कानूनी मामलात जोड़ के कहीं पर आइन को स्टैम्पीड करके ये अचीव किया जा सकता है। गवर्नर राज, इमरजेंसी, इस किस्म की बातें अभी भी शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं में मौजूद हैं, वो गायब नहीं हुई। लेकिन गुमान ये था, यहाँ पर कैलकुलेशन ये करके बैठे थे कि इमरान खान साहब जो है वो इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे, और अगर वो ये ले लेते हैं तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफा नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर जो है वो कहेंगे कि मैंने इमरान खान से मुलाकात करनी है, मैं जब तक उनसे मुंह से नहीं सुन लेता, मैं किसी के दिए हुए पैगाम पर यकीन नहीं रखता। और हमें वो टाइम मिल जाएगा, वो एक बफर क्रिएट हो जाएगा कि जिसमें हम अपनी चीज़ें मनूवर कर सकते हैं, जिसमें जो गवर्नर हैं उनके पास आईनी एतबार से ये ऑप्शन मौजूद है कि जिस वक्त उनको लगे कि लीडर ऑफ द हाउस यानी कि चीफ मिनिस्टर वो मेजॉरिटी की सपोर्ट को इस वक्त एंजॉय नहीं कर रहा, उसके साथ अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं। सही है। तो मामला थोड़ा सा लटक जाता है। दूसरा क्या है कि अपोजिशन मिलकर तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दे स्पीकर ऑफिस में, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने, बाकी तो उनके ऊपर जितने मर्जी किसी ने एतराज़ किए हों, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने यहाँ पर तो सबको गलत साबित कर दिया। अली अमीन गंडापुर बार बार एक बात कहते थे कि ये सीट, ये चीफ मिनिस्ट्री, ये अमानत है इमरान खान की, और जब मुझे कहा जाएगा 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, असम्बली तहलील करनी हुई असम्बली तहलील कर दूंगा, जो इमरान खान की तरफ से ऑर्डर आएगा उस पर मेनून अमल दरामद होगा। तो वो जो प्लान ए जहन में था ना कि ये हो जाएगा और हम इस तरह कर लेंगे, वो सारे का सारा बिखर गया, टूट गया ना उसका। वो तो मामला के अली अमीन गंडापुर ने यहाँ से रवाना हुए केपी हाउस में मुलाकात करके, और पेशावर पहुँचते ही सबसे पहले तो वो टाइप्ड एक रेजिग्नेशन जो है वो दस्तखत के साथ आ गया। लेकिन फिर जिस वक्त ये मामला चला कि नहीं जनाब, वो तो हाथ से लिखा हुआ रेजिग्नेशन होना चाहिए और आइन कहता यही है, जी हाँ, हाथ से लिखा हुआ, तो 134 वो जनाब अब उन्होंने 11 अक्टूबर को भेज दिया। मेरी बात भी हुई फैसल करीम कुंडी से, उन्होंने कहा कि जनाब पहले तो उस आगाज़ में कहते रहे मुझे इस्तीफ़ा नहीं मिला, और फिर उन्होंने कहा इस्तीफ़ा मिल गया।
और वो हुआ भी क्या कि मेरे पास जैसे ही उसकी वो रिटर्न कॉपी जो है वो आई, तो मैंने उन्हीं को मैसेज करके उसके बाद उन्हें कॉल की। उन्होंने कहा कि मुझे मौसूल हो गया, आपसे पहले भी जो है वो वहां पर रिसीव हो गया। तो यहाँ पर अब अपोजिशन जिस चीज के ऊपर बैंक, यानी ये वहां की अपोजिशन, अब ये भी एक टेक्निकली जो है ना, अपोजिशन का मतलब है मुस्लिम लीग नून, अपोजिशन का मतलब है पीपल्स पार्टी। जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं उसमें ANP है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान है, उसमें पीपल्स पार्टी वगैरह वगैरह, ये जितने जो है वो ANP वगैरह ये सब शामिल हैं, जिसकी भी जितनी एक आधी सीट, 2 सीट, 17 सीट, 11 सीट, 10 सीट है। थैंक्स टू मखसूस नशिस्तें बहुत सारी। हाँ, वो और मखसूस नशिस्तें ना हो तो फिर इनके पास असल नंबर कितना है? जी हाँ, आप यही को 26 20-25 बनते हैं। हाँ 20-25 है, तो 20-25 को मिला के 52 जो है उसको किया गया है। तो वो उसके बाद अगला देखें, प्लान बी में क्या था कि जनाब हम इस्तीफा अगर आ भी गया है तो हम इस्तीफे को जरा थोड़ा सा जो है ना वो डकार मार लेंगे। ठीक है। वो जनाब हम कानूनी मुशावरत के लिए चले गए हैं, वो नवाब शाह बुला लिया आसिफ अली जरदारी ने। तो वो जब उन्होंने ही देवर सो श्योर PTI इस सारे मामले पे कि फौरी तौर पर आइन का आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 उठाकर, ये जो जितनी स्टोरीज चल रही है ना, आप अंसार अब्बासी साहब की खबर पढ़ें, उस खबर में मैं हल्का सा रेफरेंस दे देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं जो आइन का आर्टिकल 130(8) है वो कोट अनकोट एग्जैक्टली क्या कहता है। वो बड़ा ही मुख्तसर आर्टिकल है। उसमें पढ़ने के बाद ये सारी बातें, पाकिस्तान वैसे हम जाहिर है कि हम जो कुछ देखते आए हैं गुज़श्ता 3.5 साल में, अभी भी कोई अजूबा हो सकता है, कोई करिश्मा हो सकता है कि अदालत से आप कुछ, यू नेवर नो, कुछ खास किस्म का जो है वो फैसला ले लें। लेकिन ये उसी तरीके से वाज़ेह है जिस तरह 90 दिन में इलेक्शन करवाना था पंजाब में, वो क्योंकि नहीं हुआ, इसलिए अब हम भी जो है वो थोड़ा सा अब हम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि PTI को वज़ीर आला के इंतखाब की जल्दी, KP में इलेक्शन रुक सकता है। वो भाई जब हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत है, वो चाहती है कि ये डिले हो, सही है, जितना देर होगी उतना उनको टाइम मिल जाएगा इस मामले में कोई गेम करने में। ओके। सबसे पहली बात याद होगा आपको कि जिस वक्त KP में अभी चंद माह पहले सेनेट का इलेक्शन हुआ था, उसमें बात चल रही थी कि 8 करोड़ रेट है एक वोट का, 8 करोड़ और 2 करोड़ ठप्पी, 2 करोड़ एडवांस, उसके साथ जनाब कोई मुआहदे शुआहदे भी। वो भाई वो था खुफिया राय शुमारी। यहां पर है शो ऑफ हैंड, ओपन वोट, IS की लॉबी में जाना है आपने। बाहर की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किल हो जाएगा किसी अपोजिशन जमात का वहां पर हुकूमत बनाने का थिन माइनॉरिटी होते हुए उस बोझ को उठाना कि वहां पर उनको PTI जैसी डाडी एक्चुअल ऑन ग्राउंड अपोजिशन का सामना हो, ये वो गुमान भी नहीं कर सकते। आगे इन्होंने जनाब अंसार अब्बासी ने किया कि पूरा जनाब इलेक्शन रुक सकता है, बाज़ाब्ता मंजूरी का इंतज़ार नहीं किया जा रहा, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं किया जा रहा गंडापुर के इस्तीफ़े का, लिहाजा जनाब बहुत ज़्यादा जल्दी में, तो जल्दी में तो वो हैं, उनको पता है कि जितना वक्त गुजरेगा। अच्छा, उसी की मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या फायर फाइटिंग की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बताइएगा मैं। और जो बंदोबस्त जो 5-5 की टोलियों में इनको बांटा गया, ये जनाब उन्होंने खबर की। अब आप आ जाए आइन का आर्टिकल, बहुत ही क्लियर, बहुत ही वाज़ेह है इसमें। मैं ये निकाल लेता हूँ, ये आर्टिकल 190 तक हम पहुँच गए। ज़रा वापस चलें जनाब, आर्टिकल 172, आर्टिकल 155, ये आपको पहले से निकाल के रखना चाहिए था नकवी साहब मैं खुद को कह रहा हूँ। आ गया जी, आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सब क्लॉज नंबर 8, जिसके तहत इस्तीफा दिया गया है। ये क्लियरली एक लाइन है, एक जुमला है जो कहता है कि द चीफ मिनिस्टर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस। कि जो वजीर आला है किसी भी सूबाई असम्बली का, वो अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा जो गवर्नर को वो भेजेगा उसके तहत रिज़ाइन कर सकता है। या इनका पूरी किताब जो है, जो किताबचा है, वो कहीं नहीं कहता कि उसके बाद गवर्नर के पास इतना टाइम है, अगर इतने टाइम में गवर्नर उसको मंजूर नहीं करता तो फिर वो दोबारा से कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप जब असम्बली को तहलील करने के लिए
डिसॉल्व करने के लिए समरी वज़ीर आला भेजता है। जब हमने पंजाब का, आपको याद होगा कि पंजाब और केपी की असम्बली की रेजोल्यूशन में फ़र्क क्यों आया था, वो फ़र्क इस वजह से आया था कि वहाँ पर उसको गवर्नर साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो लेकर बैठ गए थे कि गुम हो गई जनाब, पिंग पोंग जनाब खेला जा रहा है। वो पिंग पोंग का एक गेम जो है वो शुरू हो गया था, टेबल टेनिस, बॉल इधर से उधर हो रही थी। तो अब यहाँ पर जो है वो मामला बड़ा क्लियर है कि रेजिग्नेशन हो चुका है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर, यानी कि एक खुदकार सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया जाता है। नंबर गेम हमारे पास क्या आती है जनाब, 145 अरकान की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है, जिसका मतलब ये है कि जिसका निस्फ बनता है 72.5 इशारिया 5, क्योंकि नहीं है तो 73 का नंबर जो है वो जादुई हिस्सा है कि अगर किसी भी शख्स को 73 लोगों की हिमायत हासिल है। ये मैं अब आपके सामने जो इलेक्शन का प्रोसेस है चीफ मिनिस्टर की, वो बड़ा ही यानी कि कोई इतना बड़ा अभाम नहीं है उसमें। अगर 5 कैंडिडेट आ गए हैं, उनमें से कोई भी 73 वोट नहीं ले पाता, किसी को 20 मिल जाते हैं, किसी को 25, किसी को 71, किसी को कितने, वो मिला के जनाब 145 में से वो 73 नंबर नहीं बनता, तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा 2 कैंडिडेट्स ने वोट लिए होंगे, अगला इलेक्शन उनके दरमियान होगा। उनके दरमियान जो इलेक्शन होगा उसमें जो गिवन हाउस की मेजॉरिटी वहाँ पर मौजूद है, उसमें जो नंबर ज़्यादा लेता है सिंपल मेजॉरिटी जाएगा। अगर उनके दरमियान इलेक्शन का वोट नंबर बराबर हो जाता है तो वो उस वक्त तक इलेक्शन होता रहेगा जब तक किसी एक कैंडिडेट के दूसरे से ज्यादा वोट नहीं हो जाते। तो सिंपल, दैट इज द प्रोसेस। अब इस सारे प्रोसेस में हमारे पास नंबर क्या है जनाब, जेयूआई के 18 हैं, मुस्लिम लीग नून के 17 हैं, पीपल्स पार्टी के 10 हैं, अवामी नेशनल पार्टी के 4 हैं और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के 3 अरकान हैं। और ये भी मखसूस नशिस्तें लेने के बाद है, यानी कि आप एक नशिस्त जीते हैं तो आपको 2 जनाब मखसूस नशिस्तें मिल ये वो सवाल है ना जो जस्टिस मंसूर ने उस वक्त उठाया था जब पहली समाअत हुई। तो मिला के ये जनाब 52 बन जाते हैं, 52 बन जाते हैं अपोजिशन के, 93 बन जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद, उनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है। अब आ जाए नंबर के ऊपर। नंबर गेम जो अली अमीन गंडापुर ने जिस वक्त वजीर आला हाउस छोड़ा है, उन्होंने एक इशाइया किया अलविदाई, उसमें 74 लोग शरीक हुए। जब हेड काउंट हुआ है, जब नंबर काउंट हुआ है ना कि कितने लोग हैं जी जनाब हाजिरी लगा, तो उस वक्त 74। 4 लोग थे जो आए थे लेकिन उनकी कोई घरेलू मसरूफियत थी और उन्होंने कहा कि जनाब हम हाजिरी हम शक्ल दिखाने आए हैं, तो वो बन गया 78। 3 ऐसे लोग हैं एमपीएस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एलिजियंस अतात गुजारी, सियासी अतात गुजारी इमरान खान के साथ है, लेकिन उनकी गंडापुर साहब के साथ नहीं बनती। तरक्की और वो हाँ, उनकी नहीं बनती उनके साथ, वो उनके सामने नहीं आकर बैठते, वो उनके किसी इजलास में शरीक नहीं होते जिसमें भी गंडापुर, जिनमें से 2 को भी फायर भी किया उन्होंने जनाब अपना फ़ोन करके सुहेल आफरीदी को यकीन दिला दिया। 3 नंबर हो गया ये, जिसका मतलब है 81। और 8 लोग थे मुल्क से बाहर, बाकी जो है वो 3-4 लोग मिसिंग थे, 8 लोग जो मुल्क से बाहर थे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इन पोजेशन, यानी कहते हैं ना कब्जा किनके ऊपर, कि आपके पास कागज तो है, गाड़ी का कब्जा भी, प्लॉट के कागज तो हैं आपके पास, प्लॉट भी आपके पास फिजिकली मौजूद है, तो उनके पास जेरे कब्जा एमपीएस की तादाद है 84। 84 एमपीएस इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं, उन्होंने कहीं बाहर से नहीं आना। जो बाहर से आना था उनमें से कोई आया? उनमें से अब ये मैं आपको नंबर पूरा कर देता हूं। 84 जो हैं वो इस वक्त हैं जिनको कहाँ रखा गया है, शाही मेहमान खाना, ओके, एमपीए हॉस्टल, ऑफिसर्स मेस और सीएम हाउस, और कुछ सुना है कि स्पीकर वगैरह के पास भी। अब 5-5 की टोलियों में इनको बांटा गया, हर जगह पर अपने पक्के लोग रखे गए, इनमें तमाम एमपीएस शामिल हैं। 84 में हर वो बंदा, और उनको कहा इंस्ट्रक्शंस क्या है, इनको बांट के मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया है, बाहर इनके पहरा लगाया गया है, पुलिस ऑफिसर्स का इंतखाब बड़ी बारीक बीनी से किया गया है जो वहाँ पर बाहर पहरे पर मौजूद हैं। क्या बात है। इनके पेशावर
छोड़कर और उस बिल्डिंग को भी छोड़कर बाहर जाने पर पाबंदी है, किसी से राब्ता करने पे पाबंदी है, बिकने पे पाबंदी है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, फोन तो है ना उनके पास। हाँ, कुछ लोगों के पास है राब्ता, कुछ के पास नहीं है। बहरहाल उन लोगों को इस वजह से नहीं, हर बंदा जो है वो सिर्फ पैसे से ना, प्रेशर भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है। तो कोई कहीं गायब ना हो जाए, कोई कहीं चला ना जाए, कोई कहीं से फिर एकदम से ना लाया जाए। हैरान ये वही हिकमत अमली ऑलमोस्ट जो हमने यहाँ पर जब 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हुआ था, उससे पहले चीजें, उससे पहले भी जो मामलात होते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, हाँ, वो हुआ, तो वो उन लोगों को रखा गया है मुख्तलिफ जगहों पर, उनके ऊपर पहरा भी रखा गया है और पूरी बात यकीनी बनाई गई है कि ये लोग किसी के साथ ना राब्ते में आए, ना कुछ, इनकी हिफाजत का भरपूर किस्म का बंदोबस्त किया गया। और हमारे सामने अब नाम आ चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुहेल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून से सरदार शाहजहां यूसुफ, JUIF से मौलाना लुत्फुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अरबाब ज़रक जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मंडे दिन 10 बजे असम्बली इजलास बुलाया गया और एजेंडा आइटम नंबर 5। लेकिन एक चीज, एजेंडा आइटम नंबर 5, हाँ, ये जो इन्होंने जो अपोजिशन है, 3 इनके उम्मीदवार हैं, इन्होंने मुतफिका उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा मैदान में? नहीं, वो तो अभी जोड़ तोड़ करेंगे ना रात को। ओके, आप ये नहीं, उनके पास टाइम है, आखिरी वक्त तक एक बंदा जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि जितने भी अपोजिशन के लोग हैं, हमारे मुतफिका उम्मीदवार फॉर एग्जांपल सरदार शाहजहां यूसुफ हैं या मौलाना लुत्फुर रहमान हैं या अरबाब ज़रक हैं, जिसको भी वो कहेंगे, तो इवन सोहेल आफरीदी के हवाले से भी कोशिशें तो कर रहे हैं ये लोग कि उनको वोट करें। नहीं, सोहेल अमीर मकाम के पास भी गए हैं। PTI जो है, देखें, मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई PTI के लोगों से, उन्होंने कहा कि हम अपने जो आज़ाद का नंबर है ना, उससे 3-4 वोट ज़्यादा लेंगे। अब ये हैरान कुन दावा है। ANP के एंड पे मैंने चेक किया, उन्होंने कहा कि हम हिस्सा ही नहीं ले रहे। अब 4 अरकान है उनके। ओके, अगर वो हिस्सा वहां पर अपोजिशन के लिए तो एक और रगड़ा लग गया ना कि आपने अभी तो उनकी सिक्योरिटी वापस ले रहे थे, सब कुछ हो गया, लेकिन वो इतना भी यानी कि कफन मैला नहीं हुआ उस वाक़े का कि वो उठकर अब अपोजिशन के वहाँ पर मुतफिका उम्मीदवार को वोट दे दें। अब वो कह रहे हैं कि हम तो इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे। तो 4 का नंबर तो अपोजिशन के नंबर से ये मिनहा हो गया, वो 48 बच गए। अब उनको 73 करने के लिए PTI के बहुत लोग तोड़ने पड़ेंगे। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे नामुमकिन का हसूल है। तो ये जो शायद इसी वजह से बाबर सलीम सवाती साहब हैं, उन्होंने जो एजेंडा जारी किया है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेशन टू बी हेल्ड ऑन October 13 at 10 AM। एजेंडा इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एजेंडा आइटम नंबर्स आप देख लें जनाब। पहले तलावत कलाम पाक से आगाज़ होगा, उसका तर्जुमा सुनाया जाएगा। उसके बाद का एजेंडा आइटम नंबर है हदीस या नात, दोनों में से एक होगा। नंबर 3 के ऊपर कौमी तराना जो है वो चलेगा। नंबर 4 के ऊपर अनाउंसमेंट फ्रॉम द चेयर इफ़ एनी, कि अगर स्पीकर जो है वो कुछ करते हैं अनाउंसमेंट। और नंबर 5 पर डायरेक्टली इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर का। और इसके लिए अब मुलाकातें जो स्पीकर चैम्बर में हो रही हैं, और जो अपोजिशन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनके चैम्बर में भी गए हैं डॉक्टर इबादुल्लाह के, और वहाँ पर बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी मौजूद थे। फिर एक स्पीकर चैम्बर में भी जो है वो बुलाकर जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, फिर जुनेद अकबर भी उसमें थे, उन सबको बुला के जो पार्लिमानी रवायात हैं उनके हवाले से बात की गई है। आपको पता है कि जिस तरीके से एक आप कौमी असम्बली तो आप कवर करते ही हैं, आपका जाना यानी रेगुलरली नहीं करते, लेकिन हमें सब लोगों को इत्तफाक हो जाता है। तो यहाँ पर भी इजलास से पहले एक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है, जिसमें पैनल ऑफ चेयर डिसाइड होता है कि स्पीकर की अदम मौजूदगी में कौन कौन इजलास को चलाएगा, कितने मिनट डिबेट रखनी है, अपोजिशन को कितना टाइम मिलेगा, कितने लोग बात करेंगे, कोई करारदाद है वो आनी है या नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स किस तरीके से दिए जाएंगे, क्वेश्चन एजेंडा सेट किया जाता है, वो सारा होता है ताकि वहां पर ऑन फ्लोर किसी के लिए कोई सरप्राइज ना हो, कोई अचानक से पढ़ना ना हो जाए, बदमजगी ना हो। तो अफहाम व तफहीम से ये सारी चीजें पहले हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर ली जाती हैं। तो बाबर सलीम सवाती जो हैं उन्होंने ऑब्वियसली ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एंड वेरी लॉयलिस्ट विद इमरान खान। तो उन्होंने बाकायदा जो इस्तीफ़ा
मंजूर होने ना होने की डिबेट थी, उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली रद्द-ए-अमल आया, जिसमें सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसकी जो ट्वीट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुई, उसको भी बाबर सलीम सवाती जो हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया है। तो इस वक्त बाकायदा जिसे कहते हैं कि तबले जंग जो है वो बज गया है खैबर पख्तूनख्वा में। द कैनवस इज़ ओपन। अपोजिशन जो है उनके लिए जाहिर है कि एक बड़ा ज़ोरदार झटका है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो उसमें प्लान A B C ये करेंगे, टाइम मिल जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब हमारे लिए जैसे कहते हैं ना कि पहले शुरू में ना पिछले 3.5 साल में आगाज में कुछ चीज़ें थी जो सरप्राइजिंग होती थी कि यार ये कैसे हो गया, आइन कानून कोई चीज़ है। या फॉर एग्जांपल आपको याद होगा इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, सबको मालूम था कि यार अब तो ये नंबर गेम इनके हाथ से निकल गया, इनके बंदे वहां पर बैठे हुए हैं सिंध हाउस में, और मामला जो है वो दूसरी तरफ चला गया। और है अचानक से फवाद चौधरी उठते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करते हैं और साथ ही इजलास को जो है वो एडजर्न कर देते हैं नॉकडाउन करके। कासिम खान सूरी जी हाँ। साथ ही प्राइम मिनिस्टर की तरफ से असेंबली डिसॉल्व करने की रेजोल्यूशन की समरी जाती है, साथ ही सदर मुमलिकत 20 मिनट में वो सारा प्रोसेस हो जाता है। तो उसके बाद से ऑनवर्ड जितना कुछ हुआ है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बड़ी हैरानकुन हो, यानी कि हैरानकुन नहीं होंगी अब अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड या अनएक्सपेक्टेड, अब लफ्ज ही निकाल दें, अगर कोई आपके महकमे में गेम पड़ गई जो अदालत है वहां से कोई मामला हो गया, तो अजान भी शुरू हो गई है, वीडियो रोक देते हैं और कुछ मजीद तफसीलात हैं उस पर आगे बात करेंगे। चलें, अब तक के लिए इतनी, मुझे रदील सरफराज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।